ये चलते मैच की तरफ और ये पहला सत्र शुरू होता हुआ जहां पर टीम जय दुर्गा रोहिंजन बर ने टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑपोजिट में टीम यहां पर स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर जीतू 11 जैन मन्नेरे को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। सलामी जोड़ी आदित्य मस्कर के साथ है बाली प्रवीण स्वर्गे। दोनों टीम ने एक तरफा मुकाबला जीता, लेकिन रोहिंजन को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रोहिंजन के लिए बालू कोंडिलकर और हथनोली के नरेश ठोंबरे ने जो तड़के मारे, उसके बाद रोहिंजन थोड़ी परेशान हुई और आखिरी 3 गेंदों में रोहिंजन ने मुकाबले पे कब्जा किया। दोनों टीमों ने पहला मैच बहुत बेहतरीन जीता और दोनों टीमों का ये दूसरा मैच है। याद रखें, ये मैच 4 ओवर का है, क्योंकि ये विनिंग विनिंग का मैच है। इससे पहले 5 ओवर का हुआ था, लेकिन अब 4 ओवर का मैच है। मात्र 24 गेंदे गेंदबाजी के लिए अब आएंगे। पहले ओवर लेके आप देख सकते हैं रोहिंजन की ओर से प्रथम गरत बाइकर बैंड गेंदबाज है दोस्तों। पिसारवे नाइट स्वतंत्र चषक में जिन्हें विकेटों के तौर पर बाइक देकर नवाजा गया, वो प्रथम गरत है। और वहां पर 1 रनों से जिसकी बाइक हाथों से निकल गई, वो हमारे प्रवीण स्वर्गे बाली। लेकिन बहुत ही खुश है वो, क्योंकि जिस खिलाड़ी को वो बाइक मिली वो अनिकेत काले थे धरना के, जो बहुत ही गरीब घर के, और उसको पहले सपनों की बाइक मिली। ऐसे में प्रवीण स्वर्गे भी खुश हो गए। अगर किसी खिलाड़ी को सपनों की पहली बाइक मिलती है तो वो आनंद होता है, प्रवीण स्वर्गे को भी, ऑपोजिशन वाले को। प्रथम घरत पहले ओवर करेंगे गेंदबाजी के लिए और सामने यहाँ पर बल्लेबाज है आदित्य मस्कर। मैच ऑन। पावर प्ले की ओवर लेके प्रथम घरत बेस्ट बॉलर ऑफ दिस ईयर रोहिंजन में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। और उनके सामने नेरे, मतलब एक बहुत बड़ा महासंग्राम है और रोहिंजन बर्ग की अग्नि परीक्षा है। क्योंकि जो नेरे टीम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस सीजन बहुत ही फॉर्म में है और उनके खिलाफ अच्छी गेंदबाजी उन्हें करनी पड़ेगी। खाता खोला व्हाइट बॉल के साथ 1 रन स्कोरबोर्ड पर। आदित्य मस्कर है पिछले मैच के हीरो। आदित्य मस्कर ने पिछले मैच में लगातार 2 छक्के मारे और मैच फिनिश किया। आदित्य मस्कर ने गेंदबाजी में 2 विकेट लिए पिछले मुकाबले में और 1 मैन शो खेल था उनका। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए वो बहुत ही मशहूर है। हर मैच में हेलीकॉप्टर शॉट वो जरूर खेलते हैं और यहां से 1 रन मुकम्मल होता हुआ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे चषक 2025 का 6ठा पर्व। इससे पहले 5 पर्व आपने देखे, बहुत ही कमाल के रहे, और ये 6ठा पर्व देखिए, ये भी पैसा वसूल है। बहुत ही बढ़िया मैदान है, आउटफील्ड काफी अच्छी है, बैनर्स परफेक्ट, प्रोफेशनल आयोजन इसे कहते हैं दोस्तों। विकेट को देखे तो बिल्कुल पिच का मिजाज कमाल का है। पिच के दोनों तरफ जो हरी पट्टी है, लाइट्स में काफी चमक रही है और यूट्यूब पर ये प्रोफेशनल आयोजन देखने मिल रहा है। 2 पे 0, 1 गेंद समाप्त, बॉलर तैयार। गुड शॉट, बल्ले के सामने लगी है, मिडल ऑफ द बैट, मिड विकेट सीमा पार, हवाई सफर 6 रनों के लिए। डीजे शांत है, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले की आवाज गूंज रही है, बल्ले की गर्जना। और ये देखिए बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। 8 रन पे 0, 2 गेंद। प्रवीण स्वर्गे ने शुरुआत की है आतिशी बल्लेबाजी, प्रथम गरत को चैलेंज किया है। मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि टेनिस बॉल में कहता है नाम बनता नहीं, नाम बनाना पड़ता है। मिस टाइमिंग, हवा में, मिड ऑफ है नीचे, पॉइंट पर कैच, बाली की पारी समाप्त। आज प्रवीण स्वर्गे की रात खराब है। पहले मैच में भी वो खामोश रहे, दूसरे मैच में भी खामोश। प्रवीण स्वर्गे आउट होते हुए 8 पर 1। स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर 11, जीतू 11 जान मन्नेरे। आठ पर 1, 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। प्रथम की वापसी 6 लगने के बाद ये प्रथम घरत की गेंदबाजी है। ये ज्यादा टिकने नहीं देंगे, विकेट विकेट पर किसी बल्लेबाज को सेट होने नहीं देंगे और इसीलिए इस गेंदबाज को बेस्ट गेंदबाज के तौर पर एक बहुत अच्छी बाइक मिली। चाल धीमी सही, लंबी रखना अपनी उड़ान और कठिन परिश्रम के बिना कहाँ बनता है कोई महान। धीमी चाल जरूर होगी आपकी दुनिया में, लेकिन आप आगे बढ़ सकते। धीमी चाल कछुए की भी थी और कछुआ खरगोश से आगे निकल गया। 8 पे 1 पहला ओवर शुरू है। बल्लेबाजी में तब्दीली होती हुई अब आएंगे सचिन मोरे। इनके नाम में सचिन नाम है। ये दिल मांगे मोर
मोरे तैयार, परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए ये प्रथम को पहली ओवर दी जाती है। 4 ओवर का मैच है, प्रथम पहले ओवर कर रहे, फिर प्रणय आएंगे, उसके बाद आशीष आएंगे, विघ्नेश, प्रतीक में से किसी एक को इस बार चुना जाएगा। ये बदलाव होते रहेंगे क्रिकेट में, डिपेंड योर फॉर्म, क्योंकि कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। 2 गेंद मात्र बची है। कट किया बॉल को, थर्ड मैन को बीट किया, गेंद निकल रही तेजी से, पीछे फील्डर दौड़ रहे, रोका है गेंद को आखिरी मोमेंट में, 3 लेने की कोशिश और ये करीबी मामला। थर्ड अंपायर को कॉल किया है, टीवी अंपायर से चर्चा करेंगे, डिसीजन पेंडिंग। 2 भागे, तीसरे के लिए अपील की है। स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज भागे थे आदित्य मस्कर के लिए ये डेंजरस कॉल है, आइए उसे चेक करते हैं WTC के द्वारा। WTC के ऑपरेटर है यहाँ पर माहिनिक निकाल जय फ्रॉम खेरने, वो चेक कर रहे स्लो मोशन एंगल पर आदित्य मस्कर पॉपिंग क्रीज में कहाँ थे, क्या वो डेंजरस एंड पर भागे तब बेल्स पहले गिरी या बाद में। करीबी मामला है भाई, बहुत करीबी मामला। नॉट आउट, बच गए यहाँ पर। 3 रन मुकम्मल हुए और इसी 3 के साथ स्कोरबोर्ड पे रन आते हुए टोटल 11। अंतिम गेंद बचे यहाँ पर प्रथम गरत, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, बाली को आउट किया और बहुत बड़े अचीवमेंट ही। अनस्टॉपेबल गेंदबाजी प्रथम गरत के, निखर के आ रहे प्रथम गरत अब इस क्रिकेट विश्व में, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे। कहते बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। लास्ट बॉल फर्स्ट ओवर P1, 11 पे 1, बॉल तैयार। वाइट बॉल, वाइट यॉर्कर डालनी थी उनको, लाइन के अंदर दूर गई वाइट बॉल, दिशाहीन। 12 रन, 1 डजन रन स्कोरबोर्ड पे, जिसपे एक छक्का लगा। आखिरी बॉल, 4 ओवर का मैच है, जो टीम जीतेगी आगे पहुंचेगी तीसरे राउंड में। ये सबसे क्रूशियल मोमेंट है दोनों टीम के लिए। आखिरी बॉल, रिप्ले, व्हाइट बॉल, एक्शन रिप्ले प्रथम गरत ने प्रेजेंट किया, दूसरी व्हाइट बॉल। काफी लंबी ओवर यहाँ पर नजर आ रही है, अगर देखा जाए तो 3 एक्स्ट्रा रन इस खिलाड़ी ने दिए अभी तक। 9 गेंदों की ये ओवर है। 9 गेंदें काफी ज्यादा होती है, 9 गेंदें करेंगे प्रथम गरत आज पहले ओवर में। लास्ट बॉल, फुल टॉस गेंदे, बैकफुट पे गए, पंच किया, कोई फील्डर नहीं, स्ट्रेट हिट, चाबुक शॉट, अद्भुत। 6 रनों के लिए 6 में तब्दील। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और जहां पे टीम नेरे का टोटल बन चुका है स्कोर बोर्ड पर 19, 1 विकेटों के नुकसान पर 19 1 ओवर में यहां पर बने, यानी 4 ओवर में प्रोजेक्ट स्कोर की अगर बात करें तो कुल मिला के 76 रन बन सकते हैं। क्या बात है। करंट रन रेट 19 ऑन बोर्ड, 19 आदित्य मस्कर के रन है उसमें से सबसे अधिक। आदित्य 7 रन पे खेल रहे, सचिन मोरे 3 पर। इस ओवर में लगभग 2 छक्के आए, 3 वाइट बॉल, एक्स्ट्रा 3 रन, 3 भागकर 1 सिंगल, टोटल 19। बहुत बड़ी मार लगी है, मैं कहूँगा। ऐसा लग रहा है कि 2 ओवर के रन 1 ओवर में बन गए और ऐसे में जो नया गेंदबाज है आशीष पाटिल, उन्हें ये पूरे दारोमदार संभालनी है। कहते मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं और उसी मंजिल को जीतने के लिए आशीष पाटिल मैदान में आए। मैंने कहा था आशीष पाटिल 2 साल पहले बहुत ही इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद फिटनेस पे ध्यान दिया और फिट होकर ये मैदान में उतरा है गेंदबाज धुरंधर। किनारा लगा है, थर्ड मैन पे कैच ड्रॉप। काफी बड़ी गलती मैं कहूंगा, सचिन मोरे को मौका दिया, बल्ले का किनारा लगा, सचिन मोरे बच गए। आसान सा कैच था, थर्ड मैन को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके हाथों में गेंद थी और वहां से गीतेश थे वो, कैच ड्रॉप। गीतेश थोड़े निराश रहे इस बार, टीम का दिल नहीं जीत पाए गीतेश। क्या उसका नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी रोहिंजन को। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, क्या लेंथ है इनके पास, वेरी इंटेलिजेंट। टप्पा बिल्कुल सही रखा यहाँ पर आशीष पाटिल ने 2 बार।
क्योंकि बल्लेबाज के स्लॉट में नहीं डाल रहे, उन्हें पता है कि बल्लेबाज क्रॉस बल्ला घुमा रहे, और ऐसे में अगर उनके स्लॉट में डालेंगे तो छक्का लगेगा। वो गेंद में उछाल दे रहे, बाउंस कर रहे। चालाक गेंदबाज है आशीष पाटिल, मास्टरमाइंड। देखिए उनकी लेंथ अच्छी है और थोड़ा उछाल है गेंद में, वेरिएशन काफी बढ़िया आशीष पाटिल का। ये बदलाव अच्छा है आज। ओ कमाल, कमाल की गेंद थी, लेकिन ये वाइड बॉल है। देखिए कमेंट्री बॉक्स से जो विकेट है थोड़ी क्रॉस है, इसलिए यहां से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो ऑफ कटर डाले लेग कटर, लेकिन टीवी स्क्रीन पे देख के बता सकते। इस बार वाइड बॉल है और टीम का टोटली 20, 4 रन एक्स्ट्रा में गए और 2 छक्के लगे अभी तक। आशीष पाटिल गेंदबाजी कर रहे, मैंने कहा था इसके बाद अब प्रणय गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद प्रतीक विघ्नेश को चुना जाएगा उनमें से एक। ये बहुत सारे बदलाव होंगे रोहिंटन में गेंदबाजी पर। और बैटिंग ऑर्डर काफी तगड़ा है नेरे का। बॉलर तैयार, मिस टाइमिंग, ग्राउंड शॉट लगा है, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव का स्ट्रोक है, डीप पे फील्डर है मिड विकेट पर। प्रतीक थे वहां पे, मैच सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ टीम नेरे का टोटल 21। नेरे टीम जिस तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाती है वो यहाँ पे बड़े शॉट नहीं आ रहे। लेकिन नेरे टीम की बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो रोहन पाटिल, उनके पास बाहुबली बचे, उमेश पाटिल भी अच्छा खेल रहे हैं अभी, आदित्य मस्करे, सचिन मोरे, ऐसे कई तगड़े बल्लेबाज इस टीम में शामिल है। और कैप्टन सुशांत गायकर को कोई नहीं बोलेगा, थोड़े इंजर्ड है लेकिन उसके बावजूद भी कमाल के शॉट खेलते हैं। यानी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है नेरे की, उसमें कोई शक नहीं। अगर ये बल्लेबाज भी विकेट डालते फिर भी इनके पास तगड़े बल्लेबाज है। यानी रोहिंटन के पास गेंदबाजी अच्छी है। देखिए रोहिंटन की खासियत है दोस्तों, ये टीम जब भी टॉस जीतती है तो बैटिंग लेती है, लेकिन आज इन्होंने गेंदबाजी ली। ये कुछ अजीबोगरीब निर्णय मुझे देखने मिला इनका। शायद वो नेरे से वाकिफ होगी, नेरे के बल्लेबाजी से, इसलिए निर्णय बदला आज रोहिंटन ने। टैप किया बॉल को, बल्ले के स्लॉट में नहीं आ रही है। आशीष का कमबैक है भाई, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष, परफेक्ट लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे। जिस आदित्य मस्कर ने तहलका मचाया पिछले मैच में और जिस सचिन मोरे को हमने आक्रामक देखा है, उनको शांत रखा है आशीष पाटिल नामक गेंदबाज ने। 4 गेंदें फेंकी है, 3 रन, 22 पे 1। इकोनॉमिकल ओवर है ये, कंजूसी ओवर। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आ रहे अभी तक। ये वापसी करने वाली गेंदबाजी है रोहिंटन की। हुक किया है ऑफ साइड में, मिड ऑफ को क्लियर किया, लॉन्ग ऑफ को भी क्लियर किया, क्रैकिंग कवर ड्राइव, गेंद सीमा पर 4 रन। इस बार गेंद का टप्पा देखिए, आने दिया, इंतजार किया, हुक किया, लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रनों के लिए। 2 फील्डर बीट हुए सचिन मोरे के बल्ले से। आखिरी बॉल है, 26 पे 1, 13 का रन रेट मैच शुरू है अभी। आशीष ने 7 दिए 5 गेंद पर, काफी कमाल की किफायती गेंदबाजी। 4 लगने के बाद भी ये गेंदबाजी अच्छी है। लास्ट बॉल इन दिस ओवर, दोनों टीम से जो जीतेगा तीसरे राउंड में क्वालिफायर होगा। यानी बहुत सारा वक्त लेने के बाद वो मुकाबला शुरू होगा, यानी आखिरी मैच। अंतिम बॉल, अपील जोरदार, फिंगर गोज अप, मिडल ऑफ द स्टंप, विकेटों के बीचों बीच पाए गए। इसी के साथ एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए सचिन मोरे। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के तामझाम में स्कोरबोर्ड पे यहां पर नेरे टीम का टोटल लगता हुआ 13 के रन रेट से 26, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब मैदान के अंदर आएंगे 1 नंबर की जर्सी रोहन पाटिल बाहुबली। 12 गेंदों का खेल शेष है। रोहन पाटिल को सही वक्त पे मौका मिला है क्योंकि आखिरी ओवर में अटैक करना जानते हैं, और ऐसे में मेरे ख्याल से प्रणय गेंदबाजी करेंगे लग रहा है। प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल फायरमैन, पनवेल प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग खड़े आते इन्हें खरीदा जाता है, वो ये प्रणव है। उस्मान पटेल की टीम में रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमेशा खेले, काफी अच्छा अनुभव है प्रणव को, प्रोफेशनली अच्छा जॉब है उनके पास। और जिस तरीके से प्रभुदास शेठ बोयर अन्ना ने कहा कि क्रिकेट खेली है लेकिन काम धंधा संभाल कर खेली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है वो भी काफी अच्छे जगह पर जॉब पर है। आदित्य मस्कर आईटी इंजीनियर है, प्रणव दीपक में काम करते हैं, बेहतरीन शॉर्ट बॉल, हुक किया ओवर द एक्स्ट्रा कवर, बैनर हिट 6 में तब्दील। क्या कमाल का शॉट मारा है इस बल्लेबाज ने, चाबुक शॉट आदित्य मस्कर।
चाबुक के लिए वो पहचाने जाते हैं। चाबुक शॉट, ये देखिए चाबुक किस तरीके से लगा, बल्ले के स्लॉट में गेंद आई, एक्स्ट्रा कवर सीमा पर 6 रन। पिछले मैच का हीरो अभी तक सांसें थमा कर बैठा है आदित्य। यॉर्कर बॉल को सम्मान दिया, हल्के हाथों से ड्राइव इस बॉल को किया, फंबलिंग देखिए 1 को 2 में तब्दील किया। आदित्य को जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतने रन आएंगे। और इसी 2 के साथ स्कोरबोर्ड पे 34 बनते हुए तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी में प्रणव को 1 छक्का लगा, 2 गेंद की प्रणव ने और कमाल की गेंदबाजी। 4 ओवर का मैच, आदित्य मस्कल खेल रहे 16 पे 5 गेंदों का सामना करके और करंट रन रेट है 14.57 का। 4 गेंद बचे मात्र। पहला सत्र, बॉल तैयार। धीमी गति की बॉल, टांस बदला था, पैरेलल स्ट्रोक खेला है, डीप में बॉल गई है, मिड विकेट पर मैच सिंगल मिलेगा। कमाल का वेरिएशन है धीमी गति की बॉल की इस बार गेंदबाज ने। इससे पहले सभी बॉल तेज थी, यह धीमी गति की बॉल की और बल्लेबाज का टाइमिंग खराब किया और सिंगल बटर होते हुए सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 35 पे पहुंचा। अब आएंगे रोहन पाटिल, एक मजबूत बल्लेबाज, पहलवान है रोहन पाटिल और छक्कों की बारिश करना जानते। 6 का पाढ़ा उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद है और यह वो बल्लेबाज है रोहन पाटिल। मिस टाइमिंग, हवा में कैच का मौका बनेगा, गेंदबाज प्रणव के हाथों पर और सफलता मिली तीसरी। 35 में 3। स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर 11, जीतू 11, जॉन मांडेरे को लगता हुआ तीसरा झटका। रोहन पाटिल का खेल समाप्त हुआ 35 पर और ये प्रणव को मिलती हुई एक और सफलता। रोहन का मैदान से बाहर 0 पर आउट हुए। निराश किया रोहन ने आज इस मैदान पर। फिक्र चिंता उनके चेहरे पे थोड़ी नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन कहते कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। चिंता फिक्र करने से कुछ नहीं होता। निराशा हाथों में आई है, 0 पर आउट हुए। 35 पे 3, 2 गेंद मात्र बची है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, भारत ने पाकिस्तान को हराया। विराट कोहली ने 100 रन जड़े, 2 की जरूरत थी, 1 गेंद पे चौका मारा, विनिंग स्ट्रोक और भारत ने जश्न मनाया। पाकिस्तान में टीवी इस बार कम टूटे, उसका कारण था कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है और एक टीवी की कीमत बहुत महंगी है। ऐसे में पाकिस्तान में अभी टीवी नहीं टूटते, पहले सस्ते थे, टूटते थे, अभी वो नहीं तोड़ते क्योंकि पाकिस्तान जान चुकी है कि भारत से वो कभी नहीं जीत सकती। और ऐसे में टीवी तोड़ना उनके लिए भी बुरा हो सकता है। इस बार दिशा इन बॉल है, व्हाइट बॉल। 5 एक्स्ट्रा रन अभी तक आए हैं, 5 व्हाइट बॉल तीसरे ओवर तक और स्कोरबोर्ड पे 36। अब आएंगे मैदान में उमेश पाटिल, तो वेरी डिसेंट प्लेयर। रोशन ने कहा कि 5 सालों बाद उमेश ने कमबैक किया है। एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज जो 5 सालों बाद कमबैक करता है वापसी, उसके चेहरे पे खुशी होती है, प्राउड फीलिंग होती है उस खिलाड़ी के लिए। धीमी गति के बॉल, उतना बढ़िया पिक किया और ये बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 में तब्दील। व्हाइट बॉल के बाद 4 रन। पैरालाइज स्ट्रोक खेला, घुटना थोड़ा सा मोड़ा और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गैप शॉट, 2 फील्डर के बीच में 4 की बुहर और इसी 4 के साथ स्कोरबोर्ड है 40। 1 गेंद मात्र बची है। काफी अत्युत्तम फॉर्म में उमेश पाटिल। तीसरे ओवर, पटकी हुई गेंदे, परफ्यूम डिलीवरी यहां से निकली। अंपायर ने 1 बाउंस घोषित किया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोरबोर्ड पे 13.5 के रन रेट से 40 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर 11 नेरे टीम। अब बची आखिरी ओवर की 6 गेंदें और मैंने कहा विघ्नेश नहीं तो यहाँ पर प्रतीक गेंदबाजी करेंगे, तो प्रतीक को यहाँ पर मौका दिया गेंदबाजी के लिए। रोहिंजन का जिक्र आता है तो इस बार रोहिंजन की टूर्नामेंट शायद नहीं हो पाई। 2 बार अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन कुछ कारण रहा कि वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई। लेकिन मजा आता है रोहिंजन टूर्नामेंट्स में, बहुत ही ज्यादा मेहमान होते हैं कांग्रेस की ओर से और मेरे ख्याल से सम्मानीय अध्यक्ष जनार्दन पाटिल साहब, इनका बहुत ही बढ़िया योगदान होता है जय दुर्गा रोहिंजन ट्रॉफी के लिए। प्रतीक आएंगे आखिरी ओवर लेके 40 पे 3। क्या यहाँ से आदित्य मस्कर जो ओपनिंग के लिए आए थे बाली के साथ, क्या वो आदित्य बरसेंगे प्रतीक पर? आदित्य 6 बॉल पे 17 पे खेलते हैं व्यक्तिगत और ये देखिए हमारे एडवोकेट इस मैच का आनंद लेते हुए, हमारी पूरी टीम कमेटी, इनका ये रॉयल आयोजन है
पेंदरकर पहली बॉल। फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग रहा। क्या गेंदबाज पहुंचेंगे? जी नहीं, थोड़ी कमजोर रही। आगे थोड़ा पिक करते तो शायद मौका बनता। और यहां से 2 मुकम्मल। पहली गेंद पे आदित्य का खराब शॉट रहा, थोड़ा रिक्स उठाया आदित्य ने और यहां से 2 रन मिलते हुए फुल टॉस पर। 5 गेंद मात्र बची है, प्रतीक गेंदबाजी कर रहे, टोटल है 42। नेरे रोहिंजन इस साल अत्युत्तम फॉर्म में। दोनों टीम ने इंस्टाग्राम पे धमाका मचाया, हर रोज इनकी फोटो अपलोड होती है। कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें हमेशा जीत रही है और एक कमाल का खेल कर रही है। डायरेक्ट थ्रो किया, यहाँ पर 1 मुकम्मल होगा। उमेश को यहाँ पर मौका दिया है और इसी के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 43 बची है 4 गेंदे। चलिए अगला मैच का टॉस होगा, यहाँ पर इनवाइट करते भिवंडी की टीम है आरडी स्पोर्ट्स ओवली और उनके खिलाफ है युविका कृषा 11 उरन की टीम है विंदने। तो अगला मैच होगा भिवंडी तालुका बनाम विंदने यानी उरन तालुका के बीच में। आइए दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए। लो वो फुल टॉस बॉल खींच के मारा, खोद के निकाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 में तब्दील। उमेश पाटिल कितने फॉर्म में आ चुके देखिए, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे। जब भी उनके बल्ले पे गेंद आई सीमा पार चौका निकला और एक गैप शॉट का बादशाह है। 2 गेंदे गैप शॉट के लिए, दोनों चौके उमेश के बल्ले से। छोटी सी दरार, गेंद फरार, रन मिलेंगे 4 और अब बचे 3 गेंदे। उमेश ने 3 गेंदों पे 8 मारे जिसपे 2 चौके शुमार है। कमाल की बल्लेबाजी, मजा आ रहा है। चलिए इस बार 1-0 आएगा। प्रतीक का थोड़ा कमबैक होता हुआ, प्रतीक ने लेंथ थोड़ी सी चेंज की, आउट स्विंगर बॉल रखी, टर्न किया, बॉल को कट किया और यहां से 0। आरडी स्पोर्ट्स ओवली के कप्तान आ चुके हैं। चलिए विंदने के कप्तान, आपको भी टॉस के लिए आना है। आखिरी 2 गेंद शेष, 47 फॉर 3। प्रतीक ओ बिग हिट, बिग शॉट, कोशिश थी, असफलता, 0। लास्ट बॉल ऑफ लास्ट ओवर, चौका लगने के बाद 2 गेंद डॉट। ये प्रतीक की गेंदबाजी है दोस्तों, ये कमबैक है उनका। देखिए थोड़ा सब्र रखा, अभ्यास किया और वापसी की। ये बहुत ही होशियार गेंदबाज है। टारगेट सेट बॉल, फुल टॉस गेंदे, पाव पिले किया, अपील को अंपायर ने खारिज किया। 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, करीबी मामला। और यहां पे चीते जैसी रनिंग, नॉट आउट का करार मिला। लेग बाइज में 2 आए बिना बल्ले से और यहां से आखिरी गेंद पे 2 आने के बाद पहला सत्र समाप्त हुआ। पहले सत्र में टीम का स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ 49 और ये मैच जीतने के लिए परफेक्ट 50 रन चाहिए कंपलसरी टीम जय दुर्गा रोहिंजनबर्ग को। आदित्य मस्कर ने कमाल की पारी के लिए उनके बल्ले से लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 18 रन आए। प्रवीण सोरगे 6 रन बनाकर आउट हुए और सचिन मोरे के बल्ले से 8। रोहन पाटिल बाहुबली 0 पे आउट हुए और उमेश पाटिल ने 10 बनाए। ये था बैटिंग ऑर्डर। आइए बॉलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखें तो आशीष पाटिल ने पहले ओवर में 7 दिए, प्रथम गरत ने 19, सबसे महंगी ओवर प्रथम की रही। प्रतीक पाटिल ने दिए 7 और प्रणव ने दिए 14 और विकेट टेकर गेंदबाज थे आशीष प्रथम और आखिरी गेंदबाज की जरूरत है 4 ओवर में। चलिए टॉस की तरफ चलते हैं और टॉस बॉक्स में वहां पर जोड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर मित्र सागर जी मांडवकर सर नेरे। तर नक्कीच नेक्स्ट मॅचचा टॉस इथे होईल आरडी ओवली आणि युविका क्रिशा 11 विंदने। तर टॉस इथे होईल दोन्ही संघनायक आणि मी आमचे सन्माननीय अतिथी महेश बुवा पाटील यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय। लेजंड क्रिकेटर आहेत महेश बुवा, एक काळ होता त्यांनी गाजवला आणि आज युवा वर्गाला ते छान मार्गदर्शन करतात आणि टॉस इथे होईल। टॉस जिंकला टीम, यस कन्फ्युजन आहे, यस चर्चा होईल। यस टॉस विन विंदने।
तर RD ओवळी आणि त्यांच्या विरुद्ध आपण विंदने हा पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना आपण यानंतर पाहणार आहोत. तर दोन्ही संघांना आपण देतोय शुभेच्छा. स्वर्गीय जीवा भोईर यांच्या स्मरणार्थ स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाला. टार्गेट सेट केले 4 षटकं आणि 50 धावांची गरज. तर तुरमाळे आणि चेरोबा 11 सांगडे हा सुद्धा एक सामना तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे जो पहिल्या फेरीतील असेल. RD ओवळे एक दूरवरून प्रवास करून आले संघाविरुद्ध त्यांची लढाई असेल. आता वळूया आपण मॅच कडे. स्वर्गीय जीवा भोईर 11 जीतू 11 हनुमान नेरे आणि त्यांच्या विरुद्ध आपण संघ पाहतोय रोहिंजन. जय दुर्गा रोहिंजन या संघाला पाहतोय. 50 धावा आहेत. तर मॅच कडे वळूया. सामन्याची पार्श्वभूमी कंपॅरिझन आपण केली. प्रथमच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 19, त्यानंतर 7 धावा आल्या. सेकंड ओव्हरमध्ये आशिष 14 धावा दिल्या प्रणवनं. मात्र त्यानंतर प्रतीकनं गुड कमबॅक, त्यांनी धावा दिल्या 9. हे राहिलं पूर्वार्ध. आता आपण वळतोय उत्तरार्धाकडे. फर्स्ट ओव्हर सुशांत गायकर पहिला चेंडू खोला टाकला यॉर्कर पद्धतीचा. ही लाईन क्रिकेटमध्ये अतिशय घातक ओळखली जाते. यॉर्कर चेंडूनं फेकणं, बुंद्यात फेकणं, फलंदाजांना थांबवणं, पॉवर प्ले मध्ये ही रणनीती प्रत्येक गोलंदाज इम्प्लिमेंट करत असतो आणि यासाठी सुशांतचा वापर नेरेकडून केला जातो. पहिले षटक समोर ठेवला, ट्राय करतोय, फिल्डर रेडी. ओ गुड फिल्डिंग. 50 धावा आहेत. या मैदानावर टार्गेट सेट जेव्हा होतं, जेव्हा आम्ही मोठं टार्गेट सुद्धा चेस होताना पाहिले, लो स्कोरिंगचे सामने इथे आपण हाय व्होल्टेज होताना पाहिले, मॅच तगडी असेल. 2 चेंडूचा खेळ संपला. 1 सुशांत, प्रतीक खेळतो आणि त्याला साथ देतो प्रणव. आता स्ट्राइक रेंजला हाफ ट्रॅकर फटका बनवला डीप लॉंग ऑन वडून. खराब चेंडूला असे फटके नेहमीच येतात आणि ते चित्र पाहिलं. हा षटकार. आतापर्यंत 3 चेंडू, खराब चेंडू, चोख प्रत्युत्तर. या जोडीला फोडावं लागेल. कदाचित ही चर्चा असेल. पाठलागाला सुरुवात झाली. दोन्ही संघ खूप बलवान आहेत. आतापर्यंत 3 चेंडू, धावा 7. बॅटिंग टीम जय दुर्गा रोहिंजन. समोर ठेवला, पुन्हा एकदा आक्रमक. प्रणवच्या बॅट मधून आणखीन एक दणदणीत प्रत्युत्तर. व्हॉट अ ग्रेट स्ट्रोक. मनगटाची ताकद, रिक्स फ्लिक वापरलं आणि यासाठी मी ओळखला जातो. नैसर्गिक गुणवत्ता ठासून ठासून त्याच्याकडे भरलेली आणि किती सुंदर फटका होता बघा. अगदी स्ट्रोक कन्वर्ट केला, सुंदर काम तिथे केलं. अगदी या फटक्यावर चोख प्रत्युत्तर. उभा होता स्ट्राइक रेंजला. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा आक्रमण, बॅनर हिट. व्हॉट अ बॅटिंग. बॅटिंग आवडली असेल तर कौतुक झालं पाहिजे. प्रणवनं सुशांतवर चढवलेले 3 चेंडूवर 3 षटकार. विचार करायला भाग पडले. गुड बॅटिंग. काय तडाख आहे बघा. किती चांगलं टेम्परामेंट आहे. चेंडू पाहतो, त्यानंतर शॉर्ट सिलेक्शन करतो, पुढे सरचवत. प्रेक्षणीय लढत. एकूण धावा 19. ज्या नेरेच्या सुद्धा फर्स्ट ओव्हर मध्ये 19 आल्या आणि 30 बरोबरी. खेळ बहरतोय. प्रणव आतापर्यंत 3 मध्ये 18. 3 जबरदस्त फटकेबाजीनं अगदी आपल्या शरीराच्या साहाय्यानं पाठलागाला सुरुवात करतोय आणि मैदानावर त्याचा हा प्रहार आपण पाहतोय. एकूण धावा 19. करंट रन रेट 22.81. टार्गेट 50. गुड बॉलिंग. डिलिव्हरी चांगली होती. वेग प्रचंड होता आणि ओळखलं फलंदाजाने. अंपायर सिग्नल वाईटचा कॉल इन. 19 होत्या नेरे संघाच्या. तर नक्कीच चेरोबा सांगडे संघ सुद्धा इथे उपस्थित झाले, त्यांचं वेलकम. धावा 20. 50चं टार्गेट. 4 षटकांचा सामना. दोन्ही संघाने 1-1 विजय संपादित केले. आणखीन एक आक्रमण. षटक ठरलं संघासाठी महागडं आणि या फटका आलाय. प्रणवची बॅटिंग आवडली असेल तर कौतुक झालं पाहिजे. काय लढलाय.
अगदी संघर्ष, गोलंदाजावर केलेले आक्रमण आणि त्याच्या या अनोख्या खेळानं धावसंख्या मात्र मजबूत आहे. आता धावफलक पहिल्याच ओव्हरमध्ये आल्या. एकूण धावा 26. लांबलचक षटक, तेवढा मात्र नाममात्र फलंदाज प्रणवनं अगदी धुव्वाधार खेळ त्यांनी दाखवला. कमबॅक होईल का? 18 मध्ये 24 टार्गेट होतं 50. क्रिकेट खेळच असा आहे, यामध्ये कधी हा रंजक होत जातो याचा नेम नसतो आणि न उलगडणार कोड. 4 आलेले जबरदस्त षटकार प्रणवनं दाखवले आपली पावर. अगदी एक्झॅक्टली तंतोतंत फलंदाजी. इथे नेरे संघाला इथून पुढे जर सामना जिंकायचा असेल तर आता गोलंदाजांना आपल्या क्षमतेवर काम करावं लागेल. सचिन मोरे आले. 4 षटक 4 गोलंदाज. इक्वेशन अनालिसिस 50. 18 मध्ये 24 दबाव निर्माण केला. प्रणवनं काय खेळलं आतापर्यंत, वैयक्तिक योगदान त्याचं आपण जरूर पाहिलं. तर प्रदीपजी ठाकूर विंदनेचे पॅकर्स आहेत. 4 धावा आहेत, यास करेक्शन केले. विंदनेचे पॅकर्स आलेत. प्रदीप ठाकूर त्यांचं आम्ही वेलकम करतो. युविका क्रिशा 11 विंदने चेंजेस केलेत. यस गुड कॅच. दबाव निर्माण करेल. कमबॅक होईल का या मॅच मध्ये? मिळाली पहिली विकेट. प्रणव अजूनही उभा आहे. ही विकेट नेरेला महत्वाची असेल. टार्गेट 50. युविका क्रिशा 11 विंदने या संघ यानंतर खेळेल आणि त्यांची लढत आरडी ओवळी. तर विंदनेने टॉस जिंकलाय. त्यांचा डिसिजन अजूनही पोहोचला नाही. विंदने फिल्डिंग आहे ना? यस फिल्डिंग. सामना रंगतदार होणार का? टार्गेट 50. एकूण धावा 24. ओ डिटेल्स मध्ये आपण पुन्हा एकदा लक्ष वेधूया. नवीन फलंदाज झालेत विक्रम पाटील. बाद झाला प्रतीक. प्रणव आहे 4 मध्ये 22 तो खेळतोय. विक्रम. सचिन मोरे कमबॅक केलं. पहिल्या चेंडू मध्ये दबदबा निर्माण पुन्हा करेल. पुढचा चेंडू 24 धावा आहेत. पुढचा चेंडू. ओ गुड बॉलिंग. कमबॅक करतोय आणि सचिन मोरेकडे ही गुणवत्ता आहे. व्हरायटी व्हॅरिएशन साठी ओळखला जातो आणि सचिन मोरेला माहिती आहे या षटकामध्ये कमबॅकिंग करणारी गोलंदाजी ही करावी लागेल. इफेक्टिव्ह बॉलर, त्याला कामगिरीचं प्रदर्शन हे करावं लागेल. फॉलो थ्रू मध्ये गुड बॉलिंग. गोलंदाजी आवडले असेल तर कौतुक झालं पाहिजे. दबाव निर्माण केला होता मात्र त्यानंतर सचिन मोरेनं हा पलटवार केला. समोर आले विक्रम. 2 चेंडू तो डॉट खेळला. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा समोर ठेवला. धोका होईल का? आता समोर सिंगल मिळेल. प्रणव आलाय. याच फलंदाजानं अक्षरशः पहिल्या ओव्हर मध्ये धुमाकूळ घातलाय तो फलंदाज. एकूण धावफलक पुढे सरकलाय. टोटल रन्स 25 आहेत. टार्गेट 50. सामना अटीतटीचा आहे. प्रणवची विकेट नेरेला महत्वाची आणि प्रणवला रोहिंदनसाठी विजय महत्वाचे. 25-50 टार्गेट. रिव्हर्स अटेम्प्ट. यस इनसाइड सर्कल चेंडू अडवलाय. सिंगल. कदाचित प्रणवला अजूनही चिकटून खेळायचं असेल तर माहिती आम्हाला मिळते. तर वैभव भोपी सांगडे जे या गावचे जावई आहेत त्यांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन आपण आसन ग्रहण करावं. प्रणव खेळतो 5 मध्ये 23. विक्रम आहे. धावा 26. 50 टार्गेट. सचिन मोरे. यस सिंगल मिळेल. दबाव निर्माण करतोय. मॅच मध्ये काही होऊ शकतो तर वैभव गोपी सांगडे यांना विनंती करेन. एक गुड बॉलिंग. गोलंदाजीचं कौतुक झालं पाहिजे. सचिन मोरेनं या ओव्हर मध्ये फक्त धावा दिल्या केवळ आणि केवळ 3. गुड बॉलिंग. मॅच पंचांचा इशारा येतो पाणी घेऊन जा. आपण कमबॅक होईल का? 12 मध्ये अजूनही 23. 13-50 रिक्वायर्ड रन रेटचा आपण विचार करूया. जिथे इक्वेशन होतं 50. सुशांत गायकरचं षटक महागडे ठरल्यानंतर इथे उपासना आखली जाईल. काय होणार या मॅच मध्ये? लक्ष विद्या मॅच कडे. मैदानाकडे जो फलंदाज खेळतो प्रणव तो या मॅचला कमबॅक करू देऊ शकतो.
आणि आता संघासाठी खेळावं लागेल. प्रणव मात्र आता इथून पुढे जो शांत खेळतोय. आतापर्यंत प्रणव 5 मध्ये 23 खेळला. विक्रम त्याला 7 देतो. 4 मध्ये तो 2 खेळला आणि गोलंदाजांना इथे उत्तर दाखवावं लागेल. मैदानावर आपण जरूर पाहतोय विक्रम आहे, प्रणव आहे. 27-50 टार्गेट. करंट रन रेट 13.50 आहे. 2 षटकं संपली. 27 कंपॅरिझन कडे आपण जरूर वळलो. 19 आल्या होत्या जेव्हा गोलंदाजी केली होती प्रथमनं, त्याने 19 दिले. आशिषनं 7 दिला आणि जर आपण बरोबरी साधली तर 2 ओव्हर नंतर नेरेच्या 26 होत्या आणि आता 2 ओव्हर नंतर 27 धावा आहेत टीम रोहिंजन. तशाच पद्धतीनं प्रवास सूर्य. निकाल स्पष्ट होणं अजूनही बाकी. जोरदार पलटवार होणार का? गोलंदाजी मार्कर गोलंदाजाला आदित्य मस्कर. प्रणव हा संघासाठी महत्वाचा असेल. तारणार बॅटिंग टीम रोहिंजनला आणि नेरेला ही विकेट गोल्डन विकेट असेल. कशा पद्धतीनं इथे सापळा रचला जाईल. अटीतटीची मॅच. अगदी पहिल्या ओव्हर मध्ये ज्याने हल्ले चढवल्या तो प्रणव आदित्य मस्करच्या गोलंदाजीचा सामना करेल का? क्षेत्ररक्षणामध्ये काही सजावट केली. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ मध्ये इनसाइड सर्कल. गोलंदाज आदित्य मस्कर. 29 थर्ड ओव्हर. सामना कमालीचा आहे. दोघांनाही समान समान संधी. विक्रम आहे स्ट्रायकर एंडला. ओ समोर ठेवला स्विंग. इथे आदित्यला माहिती डॉट चेंडू विकेट दबाव निर्माण करेल. सामना सोडायचा नाही. गेलेल्या सामन्यामध्ये जिंकण्याची मजा काही वेगळीच असते आणि तो पलटवार इथे जरूर होईल. ज्या धावसंख्येला वेग होता आणि त्या धावसंख्येला मात्र शांत बसवलंय. लक्ष वेधते पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं या मॅच कडे. आदित्य मस्कर समोर ठेवला. कॉल झाला नाही. उमेश आणि सचिन मोरे होत्या. कदाचित कम्युनिकेशन हवं होतं. 1-1 धाव मोलाची. धावसंख्या मुसंडी मारेल. संघ पुढे सरके. प्रणव मैदानावर उभा आहे. भागीदारीचा विचार करूया. आतापर्यंत दोन्ही फलंदाज संघासाठी त्यांना खेळायचं. अटीतटीची लढत. करो या मरोची लढाई, अस्तित्वाची लढाई. संघ पोहोचलाय. 29 टार्गेट 50. विनिंग कॅल्क्युलेशन चा विचार आपण करूया. चेंडू आणि धावांचं अंतर. इंटेलिजंट क्रिकेट का होईल या मॅच मध्ये? उत्कंठा निर्माण झाले. कुणाच्या बाजूने निकाल असेल? 10 मध्ये 21. आदित्य मस्करकडे ती क्षमता आहे. तो मॅचला वेगळी कलाटणी देईल. मात्र एका बाजूला तेवढी पॉवरफुल हिटिंग साठी ओळखले जाणारा विक्रम आणि प्रणव. ओ गुड बॉलिंग. टप्पा पडला. बीट करतोय आदित्य. आपल्या पोझिशनवर मेहनत करतोय. टफ मॅच. सामन्यामध्ये एक मोठा फटका उत्कंठा जरूर निर्माण करेल. मात्र मॅच मध्ये कमबॅक करतोय. 9-21. आदित्य मस्कर. नेक्स्ट बॉल. सम ऑफ द क्लास प्लेयर आदित्य मस्कर आणि दाखवून देतोय दमदार गोलंदाजी. आपल्या गोलंदाजाच्या क्षमतेनं कमबॅक करून देत असताना 12-23, 11-23, 10-21, 9-21, 8-21. गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 3 चेंडू डॉट. बॅटचा तडाखा दाखवावा लागेल. जाऊया मॅच कडे. लिडिंग ऑफ द फ्रंट गोलंदाजी करतो आदित्य मस्कर. मॅच मध्ये कमबॅक करून देत असताना 8-21. गुड बॉलिंग. आतापर्यंत 4 चेंडू डॉट. काय गोलंदाजी केलं. लवली बॉलिंग. जशास तसं प्रत्युत्तर. सुशांतवर हल्ले झाल्यानंतर तब्बल 6 चेंडू डॉट खेळलाय. 8 वैयक्तिक खेळलाय. 9 खेळलाय वैयक्तिक. 4 खेळतो विक्रम. गुड बॉलिंग. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आदित्य मस्कर. नेरे एक्सप्रेस काय कमबॅक करून दिलं या मॅच मध्ये. गुड बॉलिंग. आणि बघा संघर्ष हा पराकोटीचा आहे. आपल्या गोलंदाजीने धुव्वा करत असताना या मॅच मध्ये हे क्षण आले. आता शेवटच्या ओव्हरवर जबाबदारी असेल प्रणवकडे. ज्या प्रणवने पहिल्या ओव्हर मध्ये 24 ठोकल्या त्याला आता पुन्हा आक्रमक व्हावं लागेल. असे सामने पाहायची मजा काही वेगळी असते आणि प्रेक्षक वर्ग त्या गोलंदाजीचा खेळ पाहतोय. प्रचंड बेनकता. एक्सलंट बॉलिंग. सचिन मोरेनं 3 दिल्या आणि त्यानंतर आदित्यनं 2 दिल्या. स्वर्गीय जीवा बोईर 11, जीतू 11चे हनुमान नेरे. गोलंदाजीचा तोफखाना आहे. मात्र अजूनही सामना गेला नाही. का होईल मॅच मध्ये? ब्युटिफुल मॅच.
प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेणारी दोन्ही संघानं एक एक विजय संपादित केला. आता विनिंग कॅल्क्युलेशन, येणारे 6 बॉल 21. सर्वांच्या मनामध्ये धाकधूक आहे. अटीतटीची लढत, एका बाजूला रोहिंजन आणि एका बाजूला नेर्या. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक आज दुसरी रात्र रंगतदार सामना. अपेक्षित सुरुवात केली होती जेव्हा बॅटिंग करत होता प्रणव. 4 षटकार त्यांनी ठोकल्या, मात्र मॅच विनर 3 षटकार 1 चौकार. मॅच विनर अगदी क्लोज होता शेवटचा षटकार आपण पाहिला. आणि अजूनही प्रणवकडे सुद्धा ती क्षमता आहे. 24 ठोकल्या होत्या, मात्र आदित्यने केवळ 2 दिला आणि तब्बल 5 चेंडू डॉट. विक्रमवर दबाव निर्माण झाला. 10 मध्ये 4. सचिन मोरेने धावा दिल्या 3. मॅजिकल बॉलिंग पाहिली, गुड बॉलिंग अटॅक. उमेश पाटील आलाय. इक्वेशन 6 मध्ये 21. पहिला चेंडू खोलात टाकलाय, लॉंग ऑन कडे. आशिष कवते रेडी, धाव घेण्याची तयारी, होईल धोका. गरज नव्हती, मात्र प्रणवला माहितीये स्ट्राईक आपल्याला ठेवावी लागेल. सामन्यामध्ये तो वेगळी कलाटणी देऊ शकतो. अजूनही सामना गेला नाहीये. क्रिकेटमध्ये हे क्षण आपण नेहमी पाहत असतो आणि संयमी खेळी करत डाव सावरताना प्रयत्न करतोय. प्रचंड दबाव सुद्धा. मॅच मध्ये काय होणार? स्वर्गीय जीवा भोईर नावानं आज खेळतो जीतू 11 जॉनमान नेरे. नेक्स्ट मॅच असेल दोन्ही संघांना. आम्ही सूचना देतो RD ओवळी आणि युविका क्रिशा 11 विंदने. इंटरेस्टिंग मॅच. 6-21 चा सामना आता 5-20 वर आलाय. जिथे सामना होता 13-24, 12-23, 10-21, 9-21, 8-21, 7-21, 6-21, आता 5 मध्ये 20. उमेश पाटील प्रणववर जबाबदारी. तो या मॅचला यू टर्न देऊ शकतो, क्षमता त्याच्याकडे, सुप्त क्षमता आहे. मात्र प्रणववर संपूर्ण जबाबदारीचं ओझं घेऊन खेळतो प्रणव रोहिंजन संघासाठी. काय होईल या मॅचचा निकाल? कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम सुद्धा. 5 मध्ये 20. खोलात टाकलाय, गुड बॉलिंग, टफ बॉलिंग, गोलंदाजीचं शानदार प्रदर्शन. स्ट्राईक सोडली नाही. प्रणवला विश्वास आहे आणि हा विश्वास तुमच्यामध्ये खूप महत्वाचा असतो. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं हेच वाक्य, कॉन्फिडन्स तुमच्याकडे असेल तर जगाच्या कुठल्याही पाठीवर जा, यश तुम्हाला मिळणारच. तर नक्कीच नेरेचा सुद्धा अनेक विक्रम राहिलेत. बामणडोंगरी विरुद्ध 4 धावा या संघानं डिफेंड केल्यात. गोलंदाजांची दहशत आहे, मात्र प्रणवला सामना सोडायचा नाही. उमेशकडे ती कॅपॅसिटी, सुप्त क्षमता आहे. येणारी 4 बॉल 20. ड्राईव्ह करतोय, फटका गेलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला मिळतील 4 धावा. सामना गेला नाही. अजूनही रंगत थरार निर्माण आहे. थरार नाट्य, क्रिकेटची नाट्य मैता, करो या मरोची लढाई. दोघांनी 1-1 विजय संपादित केला. आता 3 मध्ये करायचे 16. इंटरेस्टिंग मॅच. प्रणवनं खऱ्या अर्थाने जो धुव्वा केलाय, मात्र अजूनही त्याला विश्वास आहे. खेळामध्ये स्वतःवरचा विश्वास महत्वाचा असतो आणि प्रणव खेळतो 8 मध्ये 28. 34 झाले, 50 करायचे. उमेश पाटील, सामना कोण जिंकेल? विजयाची घोडदौड, विजय खेचून कोण आणणार? सापळा रचलाय. दोन्ही संघ तेवढे बलवान आहे. डीप लॉंग ऑन, डीप कव्हर. 3-16 ड्राईव्ह करतोय, स्ट्राईक सोडली नाहीये प्रणवनं अजून. मात्र मॅच मध्ये कमबॅक करतोय. यस, गोलंदाजी आवडले असेल तर उमेश सुद्धा कौतुक व्हायला पाहिजे. निर्णायक वेळी मदतीला तो सुद्धा धावून आला आणि पुन्हा एकदा 50 धावेसाठी आता थोडा सुटकेचा निश्वास असेल. चेंडू शिल्लक 2 धावा पाहिजे. 16, 2 बॉल 16. गोलंदाज उमेश, गुड बॉलिंग आणि पुन्हा एकदा स्वर्गीय जीवा भोईर 11 जीतू 11 जन्मन नेरेनं दबदबा निर्माण करत असताना मात्र फाईट खूप प्रणवनं चांगली दिली. त्याचं कौतुक करूया. 1 मध्ये 16. गुड बॉलिंग, मॅच फिनिश. सलग 2 सामने जिंकल्यात. ते स्वर्गीय जीवा भोईर 11 जीतू 11 जन्मन नेले. गुड मॅच. प्रणवचं कौतुक करूया आणि मॅन ऑफ द मॅच कडे आम्ही वळतोय. तर नेरे संघ जरूर काही मॅनेजमेंट कडून सूचना येतील. चला, मी विनंती करेन नेक्स्ट मॅच RD ओवळी आणि युविका क्रिशा 11
विंदने. मॅच ऑन करा. विंदनेनं टॉस जिंकला. फिल्डिंग. चांगला सामना पाहायला मिळाला. प्रणवच्या खेळाचं आपण कौतुक करूया. 11 मध्ये 28 एकटा नडला. 8 मध्ये 20 खेळला आदित्यनं. त्याच आदित्यनं अगदी 2 धावा दिला. सचिन मोरेचं कमालीचं षटक. सुशांतला मार बसल्यानंतर नेरे संघ गोलंदाजच्या जोरावर कसा कमबॅक करू शकतो आणि या संघाचा आज बलाढ्य संघांना पराभूत करण्याचा बोलबाला का पाहिल्याची रणनीती कूटनीती आपण जरूर पाहिले आणि सामना जिंकला तो नेरे संघानं. बॅड लक टीम रोहिंजन. चला नेक्स्ट मॅच. फिल्डिंग टीमला विनंती करतो आणि मॅन ऑफ द मॅच देऊया आपण. नेरे एक्सप्रेस ऑलराऊंडर आदित्य मस्कर मॅन ऑफ द मॅच. आरडी ओली आणि युविका क्रिशा 11 विंदने. नेक्स्ट मॅच. येस जॉईंट होतील. प्रवीण टेंबे सर आमच्या संवेदित रोशन पाटील आहेत. त्यांचा आवाज आपण ऐकूया आणि मॅन ऑफ द मॅच आपण देऊया आदित्यला. चला बॅटिंग टीम मॅच ऑन करा. तर विंदने संघाला 40+ कडून शुभेच्छा आल्यात.